आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से जो भी बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें न्यूज़ बन सकते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले, क्या दीपावली से पहले डीए बढ़ेगा? सरकार बढ़ाएगी। यदि बढ़ेगा तो 3% डीए बढ़ोतरी के हैं आसार। तो इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं, किस प्रकार से क्या कुछ हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार दिवाली 2021 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होने पर लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ता 28% से 31% कर सकती है। 28% किया गया था अभी पिछले कोरोना काल के दौरान। लंबे समय के दौरान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण पिछले साल महंगाई भत्ते को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया था। हालांकि हाल ही में सरकार की तरफ से डीए बढ़ाया गया, इसे 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। अब देखिए दूसरी न्यूज़, तो यहाँ पर चुनाव ड्यूटी से पहले अफसरों और कर्मचारियों को देना होगा घोषणा पत्र। और ये वजह क्या है, किस कारण से देना होगा? प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी अफसरों और कार्मिकों को एक घोषणा पत्र भरना होगा। चुनाव के दौरान नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 2 दिन पहले दाखिले किए जाने वाले इस घोषणा पत्र में इन अफसरों और कार्मिकों को अपनी तरफ से यह घोषणा करना पड़ेगा कि उनका मौजूदा चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार से किसी भी तरह का कोई निकट संबंध नहीं है, न ही राज्य या जिला स्तरीय किसी राजनीतिक दल से वह ताल्लुक़ रखते हैं। यही नहीं, इस घोषणा पत्र में उन्हें यह भी लिखना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। यह निर्देश केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार इनमें से अगर कोई जानकारी गलत पाई गई तो संबंधित अफसर या कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीते 4 वर्षों में से 3 साल एक जिले में तैनात अफसर चुनाव ड्यूटी में नहीं लगेंगे। यही नहीं, चुनाव में ऐसा कोई अफसर तैनात नहीं होगा जो वर्तमान में अपने गृह जनपद में तैनात हो, या फिर एक ही जनपद में उक्त अफसर ने लगभग पिछले 4 वर्षों में से 3 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। फिर आगामी 31 मार्च 2022 को उस जिले में उसकी तैनाती के 3 साल पूरे हो रहे हों। आयोग के यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी या चुनाव संबंधी किसी कार्य के लिए तैनात नोडल अधिकारी पर लागू होंगे। यही नहीं, यह आयोग के यह निर्देश अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, विकासखंड अधिकारी आदि पर भी लागू माने जाएंगे। आगे देखें तो टेट से संबंधित है कि किस एक्ट के तहत ये टीईटी की परीक्षा करवाई जाती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इस बात की जानकारी शायद ही आपको अगर हो अच्छा है, यदि है नहीं है तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में लाखों संख्या में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी यूपी पात्रता परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण इस एग्ज़ाम को आयोजित नहीं किया जा सका था, लेकिन जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश की इस अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा में करीब 16 लाख प्रतियोगी उम्मीदवारों ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया था। बता दें कि वे स्टूडेंट जो यूपी के जूनियर और प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें ये एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होता है। तो ये किस रूल के तहत या किस एक्ट के तहत होता है, तो यहाँ पर ये साफ है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2011 में जुलाई महीने में पहली बार निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE लागू किया गया था। इस अधिनियम के लागू पहली बार 12 नवंबर 2011 को यूपी में टीईटी की परीक्षा कराई गई थी। बताते चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत सेक्शन 23(1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला उम्मीदवार ही सरकारी विद्यालयों में बतौर शिक्षक के रूप में कार्य के पात्र माना जाएगा। आगे देखते हैं तो यह प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं। देवरिया में 8वीं का छात्र कबाड़ से बना रहा कूलर और वैक्यूम क्लीनर, जानिए शिक्षक का निर्देशन।
कि किस प्रकार से ये छात्र ये काम कर रहा है। तो देवरिया के एक विपिन सरकारी स्कूल का एक छात्र कबाड़ से कूलर और वैक्यूम क्लीनर बना रहा है। वह देसही देवरिया के सहवा जूनियर में 8वीं का छात्र है। वह घर में फेंके यूजलेस सामान से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाता है। विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के दिशा निर्देशन में यह छात्र कमाल कर रहा है। तो इसमें कहते हैं कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। तो यह बच्चा 13 वर्ष का है। परवेज सहवा जूनियर हाई स्कूल में 8वीं का छात्र है जो पढ़ता है। स्कूल के विज्ञान शिक्षक खुर्शीद अहमद के दिशा निर्देशन में उसने घर पर ही छोटा सा प्रयोगशाला बना रखा है। उसने घर में फेंके यूजलेस सामानों से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाना शुरू कर दिया है। कूलर बनाने के लिए घर में बेकार पड़े टीन के डब्बे, बांस, मोटर, वायर और कुछ दुकान से सामग्री लाई गई है और उसी से केवल 200 रुपये के खर्चे पर वह तैयार कर रहा है।